अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शकील अनवर कमाल आपके सामने हाजिर हूं स्टॉक मार्केट का अपडेट लेकर के। स्टॉक मार्केट ड्यूरिंग द वीक, इस लास्ट वीक के अंदर अच्छा परफॉर्म करती रही। जैसा कि आप जानते हैं कि इस हफ्ते का आगाज एक खौफनाक सानहे से हुआ, जिसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर दहशतगर्दों के हमले में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस अहलकार शहीद हुए और इस अफसोसनाक वाकये में तमाम दहशतगर्द मारे गए। और इस बड़े सानहे से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस स्टॉक एक्सचेंज को और इस शहर को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया। इसके बावजूद मार्केट ने स्टेबिलिटी रही थ्रू आउट द डे और थ्रू आउट द वीक। मार्केट पॉजिटिव कॉलम में रही और ग्रेजुअली मार्केट के अंदर हमने बाइंग स्प्री देखी। इसकी वजूहात में नंबर 1 पाकिस्तान का इन्फ्लेशन नंबर। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की और इंटरेस्ट रेट 100 बेसिस पॉइंट मजीद घटाकर 7% कर दिया। और अपने स्टेट बैंक ने अपने रिव्यू में यह कहा कि इन्फ्लेशन नंबर्स आर कंट्रोल्ड। 8.2% इन्फ्लेशन स्टेट बैंक प्रोजेक्ट कर रहा है और सीपीआई नंबर्स जो इस वक्त आए हैं वो इसमें स्पेशली फूड और दीगर नंबर्स जो हैं वो 8.6% के हैं, विच इज अ गुड साइन फॉर स्टॉक मार्केट के इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहेगा, इंटरेस्ट रेट लोअर लेवल पर रहेगा तो स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा आने के इम्कानात बढ़ते चले जाएंगे। स्टॉक मार्केट में नहीं बल्कि दीगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, दीगर प्रोडक्शन यूनिट्स के अंदर और एंटरप्रेन्योर्स जो है वो बैंकों से पैसा निकलेगा और डेफिनेटली वो पैसा स्टॉक मार्केट में और दीगर बिजनेसेस में इन्वॉल्व होगा, विच इज अ गुड साइन। इस हफ्ते एक और बहुत अच्छी खबर आई कि इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जितनी भी गवर्नमेंट की हैं, सेविंग स्कीम्स जितनी भी हैं, उसमें उन्होंने अपना इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को पाबंद कर दिया कि वो दे कैन नॉट इन्वेस्ट इन नेशनल सेविंग स्कीम्स एनी मोर। ये एक अच्छी खबर है कि जाहिर है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का पैसा भी स्टॉक मार्केट में और दीगर बिजनेसेस में आएगा। इस हफ्ते मार्केट ने जो टेक्निकल अपना लेवल ब्रेक किया वो, जैसा कि आप जानते हैं कि 33,000 पे सपोर्ट थी मार्केट की, मार्केट 34,000 पर आई थी पिछले हफ्ते और मार्केट का आगाज इस हफ्ते मंडे से 34,000 से ही हुआ था और कल मार्केट 35,000 पर बंद हुई है। 1,000 पॉइंट के बैंड में मार्केट ने स्टेबिलिटी के साथ तेजी दिखाई है और मार्केट में जो सरगर्मी हुई है उसने मार्केट को पुश करके 35,000 के लेवल के ऊपर पहुंचा दिया है, विच इज अ वेरी हेल्दी एंड सिग्निफिकेंट साइन। और इस लेवल पर अगर वॉल्यूम जनरेट होता है और इंटरेस्ट डेवलप होता है और इकोनॉमिक नंबर सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली वी कैन सी फर्दर हाइज इन द मार्केट होपफुली। इस हफ्ते के खास और नुमाया नंबर्स के अंदर बैंकिंग सेक्टर में रुझान बहुत अच्छा नजर आया हमें बाइंग का। हमें सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, सीमेंट सेक्टर के अंदर एक्टिविटी बहुत नजर आई और खातिर खा तेजी नजर आई। इसके अलावा स्टील इंडस्ट्री के अंदर भी हमने एक अच्छी बाइंग देखी और स्टील के शेयर्स में इजाफा देखने में आया। इस थ्रू आउट द वीक हमने यह भी नोटिस किया कि 1.3 बिलियन डॉलर की इंटरनेशनल पाकिस्तान में लोन्स की मद में पैसा आया, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और चाइना से पाकिस्तान को काफी पैसा आया, जो कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को स्ट्रेंथन भी करता है, आपके बजटरी सपोर्ट के लिए भी काम आएगा। और जिस पेंडेमिक से लड़ रहा है इस वक्त, लड़ रही है पूरी कौम और पाकिस्तान की हुकूमत, उससे लड़ने के लिए भी ये फंड इस्तेमाल किया जा सकेगा। इन तमाम बातों के साथ साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नेक्स्ट वीक इसी कंसिस्टेंसी के साथ, इसी स्टेबिलिटी के साथ अगला वीक भी हमें नजर आए, अगर इकोनॉमिक नंबर्स में ज्यादा तब्दीली ना आए। 2 नेगेटिव बातें ये हुई, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, माशी हब है, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन की वजह से, के इलेक्ट्रिक की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है। हालांकि इस हफ्ते के इलेक्ट्रिक में
शंघाई इलेक्ट्रिक का इंटरेस्ट आया है और वो 60% से ज्यादा शेयर एक्वायर करने की उन्होंने एप्लीकेशन डाली है। तो ये जो सिचुएशन है ये एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बन रही है यहां पर, और यहां पर कोई एक्विजिशन क्रिएट होती है अगर, तो डेफिनेटली उसका क्या असर होगा, क्या फायदा होगा, ये आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन नंबर एक सवालिया निशान है। गवर्नमेंट ये पोर्ट्रे कर रही है कि 8%, 8.2% और 8.6% इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन नंबर्स को जो है वो मेंटेन कर लिया है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप देखें तो पिछले ही हफ्ते इस महीने के इख्तिताम से पहले ही पेट्रोल की प्राइसेस में 25 रुपए का इजाफा कर दिया गया। तो ये कैसे इन्फ्लेशन नंबर को कंट्रोल किया जाएगा आइंदा आने वाले दिनों में, ये एक सवालिया निशान है। बट आई होप एंड विश and I pray for the best of the economy and best for the Pakistan. Thank you very much. Fi amanillah.